दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड की राजधानी रांची में बनेगी झारखंड मेडिको सिटी। बड़ी खबर है, झारखंड की राजधानी रांची की 76 एकड़ ज़मीन पर झारखंड मेडिको सिटी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसको लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने झारखंड मेडिको सिटी की कंसल्टेंसी एजेंसी अर्नेस्ट एंड यंग के प्रेजेंटेशन को भी देखा और कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रीनपास रांची की ज़मीन पर पीपीपी मॉडल पर झारखंड मेडिको सिटी का स्थापना प्रस्तावित है। ऐसे में ज़मीन का उचित इस्तेमाल हो, निवेशकों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से हॉस्पिटल निर्माण के लिए ज़मीन दी जाए, इसका विशेष तौर पर ख्याल रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड मेडिको सिटी में पीपीपी मॉडल पर कई सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए जाएंगे। झारखंड में 15 मई के आसपास कई इलाकों में बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने संभावना जताया है कि 15 मई के आसपास झारखंड के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। दूसरे इलाकों में मौसम सामान्य रहेगा। झारखंड के कई हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। झारखंड के लगातार तापमान बढ़ रहे हैं उन जिलों में देवघर, गढ़वा, गिरिडीह, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, गोड्डा, रामगढ़, पाकुड़, साहेबगंज, सिमडेगा का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से पार हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और इससे सटे दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बुधवार की शाम तक चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि झारखंड में मोचा का आंशिक असर हो सकता है। अगले 3-4 दिनों तक थोड़ी राहत मिल सकती है। ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद जाएंगे झारखंड के 6 आईपीएस अधिकारी। झारखंड के 6 पुलिस अधिकारी ट्रेनिंग के लिए जल्द ही हैदराबाद जाएंगे। झारखंड कैडर के इन 6 अधिकारियों को हैदराबाद में मिड टर्म ट्रेनिंग दी जाएगी। इसको लेकर सरकार की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बता दें कि हैदराबाद में 15 मई से मिड टर्म ट्रेनिंग शुरू हो रही है, जो 3 सप्ताह तक चलेगी। इसके लिए झारखंड कैडर के 6 आईपीएस अधिकारी जल्द ही हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। इसको लेकर सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। मिड टर्म ट्रेनिंग पर जाने वाले आईपीएस अधिकारियों में आईजी अभियान एवी होमकर, डीआईजी जैप सुनील भास्कर, डीआईजी सीआईडी एम तमिल वानन, डीआईजी कार्मिक विजय लक्ष्मी, डीआईजी एसीबी शैलेंद्र सिन्हा और जैप 2 के कमांडेंट इंद्रजीत महथा शामिल हैं। जल्द जारी होंगे सीबीएसई 10वीं 12वीं का रिजल्ट। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के रिजल्ट एक साथ जारी होने की संभावना है। हालांकि बोर्ड ने अभी तक किसी प्रकार की तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि छात्र 15 मई से पहले रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित करेगा। बता दें कि जल्द ही बोर्ड की ओर से रिजल्ट जारी करने की तारीख को लेकर ऑफिशियल अपडेट जारी किया जाएगा। बता दें कि एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपना नाम और रोल नंबर दर्ज करके cbse.nic.in, cbseresults.nic.in, cbseresults.gov.in और cbse.gov.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने 107 अभ्यर्थियों के बीच वितरित किया सहायक लोक अभियोजक का नियुक्ति पत्र। झारखंड में नियुक्ति प्रक्रिया में 107 नए सहायक लोक अभियोजक का नाम जुड़ गया है। जब झारखंड मंत्रालय में सीएम के हाथों नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया, तब युवाओं के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी उन्हें भगवान का दर्जा देने वाली जनता के हित में काम करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया अंग्रेजी में बढ़ती हैं। झारखंड के लोग ठीक से हिंदी तक नहीं जानते। स्थानीय भाषा की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि आज आदिवासी और गरीब लोग कानून की जानकारी और पैसे के अभाव में
जेल में बंद हैं उनको मदद करना जरूरी है। बता दें कि इसको लेकर साल 2018 में शुरू हुई प्रक्रिया 2023 में आकर पूरी हुई। लगभग 5 साल के लंबे इंतजार के बाद जब सपने पूरे हो और जिम्मेदारी बड़ी मिले तो भविष्य बेहतर की ओर जाता नजर आता है। नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर कहा कि लोग डॉक्टर और वकील को भगवान मानते हैं, लेकिन इस विश्वास को बनाना और कायम रखना आप सबका काम है। मणिपुर में फंसे झारखंड के लोगों को झारखंड लाने की कोशिशें जारी। पहले झारखंड के 34 लोगों के मणिपुर में फंसे रहने की सूचना थी, जिसमें से झारखंड के कुल 21 लोगों को बिहार सरकार की मदद से मणिपुर से पटना से लाया गया है झारखंड, जहां पटना से झारखंड सरकार बस के माध्यम से लोगों को झारखंड लाई। इन सब के बीच झारखंड के और लोगों के मणिपुर में फंसे रहने की बात निकलकर सामने आ रही है, लेकिन झारखंड सरकार के पास अब तक कोई सटीक आंकड़ा नहीं है कि आखिर झारखंड के कितने लोग अभी भी मणिपुर में फंसे हुए हैं। इस संबंध में झारखंड के श्रम विभाग की ओर से झारखंड के सभी जिलों के उपायुक्तों से संपर्क साधकर यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं उनके जिले का कोई व्यक्ति तो मणिपुर में नहीं फंसा है, ताकि विभाग को सटीक आंकड़ा मिल सके। वहीं मणिपुर के छात्रों के अलावा मजदूरों के भी फंसे रहने की संभावना सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि झारखंड के कई मजदूर मणिपुर में मजदूरी करते हैं और हिंसा के बीच वहां फंसे हुए हैं। देश में कोरोना के मामलों में उछाल, 24 घंटे में सामने आए 2109 मामले। भारत में वैश्विक महामारी कोरोना के मामले एक बार फिर गिरावट देखी जा रही है। पिछले दिनों मौसम में बदलाव के कारण थोड़ी तेज़ी दर्ज की गई थी, लेकिन एक बार फिर इस पर काबू होता नज़र आ रहा है। पिछले कई दिनों से कोरोना के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट भी देखने को मिल रही है। देश में कोरोना के 2100 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना संक्रमण के कारण से 8 लोगों के मौत की खबर है। इससे पहले मंगलवार को देश में कोरोना के 1331 नए मामले सामने आए थे, जबकि 11 लोगों की मौत हुई थी। इस तरह पिछले 24 घंटे में कोरोना के दैनिक मामले में 778 की गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 10 मई को सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 2100 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना संक्रमण के कारण से 8 लोगों की मौत की खबर है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनके नाम संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनर्मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से दम तोड़ने वाले मरीजों की सूची में जोड़े हैं। वहीं इस दौरान देश में 3430 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण को मात देने में कामयाब रहे, यानी रिकवर हुए। इसके साथ ही देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 22,742 से घटकर 21,406 रह गई हैं। इस तरह पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों की संख्या में 1336 की कमी दर्ज की गई है। भारत सरकार बेचेगी शत्रु संपत्ति, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक आय होगी अर्जित। भारत सरकार ने देश भर में शत्रु संपत्तियों की बिक्री प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारत में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की शत्रु संपत्तियों की बिक्री के लिए नए दिशा निर्देश लागू किए गए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार शत्रु संपत्तियों की बिक्री की प्रक्रिया जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त द्वारा शुरू की जाएगी। शत्रु संपत्तियां वे संपत्तियां हैं जो इन देशों के साथ युद्ध के बाद पाकिस्तान और चीन में नागरिकता लेने वालों के द्वारा पीछे छोड़ दी गई थीं। शब्द शत्रु संपत्ति उन व्यक्तियों या संस्थाओं की संपत्ति और संपत्ति को दर्शाता है जिन्हें भारत सरकार द्वारा दुश्मन के रूप में नामित किया गया है। भारत में कुल 12,611 शत्रु संपत्तियां हैं जिनकी कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई हैं। भारत में 12,611 शत्रु संपत्तियों में से 12,485 पाकिस्तानी नागरिकों की हैं और 126 चीनी नागरिकों की हैं। ये शत्रु संपत्तियां देश भर में फैली हुई हैं, जिनमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में हैं।
बता दें कि ये पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, त्रिपुरा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, उत्तराखंड, तमिलनाडु, मेघालय, असम, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, दमन और दीव और आंध्र प्रदेश में हैं। 2026 तक 64 अरब डॉलर का सेमीकंडक्टर मार्केट हब बन जाएगा भारत। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और आईटी हार्डवेयर जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मांग के साथ देश का सेमीकंडक्टर मार्केट 2026 तक 64 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के टेलीकॉम स्टैक के साथ साथ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस से सेमीकंडक्टर मार्केट के आकार का 2/3 हिस्सा होने की उम्मीद है। 2019 में देश के सेमीकंडक्टर मार्केट का वैल्यूएशन 22.7 अरब डॉलर था। काउंटर पॉइंट के रिसर्च डायरेक्टर के अनुसार शॉर्ट टर्म में सेंसर, लॉजिक चिप्स और एनालॉग डिवाइस जैसे एप्लीकेशंस में घरेलू मांग की ओर संचालित एक बड़ा अवसर है। स्थानीय सोर्सिंग पहले से ही एक महत्वपूर्ण तरीके से हो रही हैं। 2022 में कुल बाजार में इसका लगभग 10% हिस्सा था। भारत के बढ़ते ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल क्षेत्रों का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण अवसर देखने की उम्मीद है।